कक्षा 8 गणित का अध्याय 7 साइमल्टेनियस इक्वेशन पर अथवा युगपत समीकरण आधारित है। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7A में सामान्य जो समीकरण दिए गए थे, दो युगपत समीकरण दिए गए थे, उन युगपत समीकरणों की सहायता से चर x और y का मान ज्ञात किया। या इस प्रश्नावली से लेकर के और इस अध्याय के अंत तक में जितनी भी प्रश्नावली है, अब वहां पर दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो गणित के ज्ञान का, आपके ज्ञान का वास्तविक पता तभी चल पाता है जब गणितीय नियमों और सिद्धांतों का उपयोग आप दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में करते हैं। तो यहाँ पर अब पहली बात जो हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर दैनिक जीवन की समस्याओं को, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना है। दैनिक जीवन की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को हल करना है। फिर दूसरी बात यहां पर याद रखना है कि हमको युगपत समीकरण का ही उपयोग करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का ही उपयोग करना है। तो जब साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, युगपत समीकरण की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दैनिक जीवन की जो समस्याएं दी गई होंगी उनमें हम शर्तों को ज्ञात करेंगे कि क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। उन कंडीशन को पहले पता करेंगे। जब हमको कंडीशन पता चल जाएगी क्या शर्त है, शर्त पर अपने को केंद्रित कर ले जाएंगे, तब इसके पश्चात अब चर कितने होंगे, यहां पर चर 2 होंगे। 2 चर के साथ आप रेखीय समीकरण बनाएंगे, रेखीय समीकरण बनाएंगे। और यह रेखीय समीकरण भी कितना होगा, 2 समीकरण होगा। और उन समीकरणों को हल करने के पश्चात ही आप इन दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो यहां पर अंक संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, भिन्न संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, आयु संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, त्रिभुज संबंधी प्रश्न हो सकते हैं, चाल संबंधी प्रश्न हो सकते हैं। यह सब हमारे दैनिक जीवन की समस्याएं हैं जिन पर आधारित प्रश्न होंगे। तो यहां पर अब एक्सरसाइज 7B के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। संख्याएं बताइए। अब यहां पर हमने कहा बेटा कि इसको युगपत समीकरण से हमको हल करना है, और युगपत समीकरण का मतलब है कि एक साथ 2 रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे। तो पहली शर्त यहां पर क्या है, पहली कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को पहले, 2 संख्याओं का योग 24 है। यहां पर देखिए 2 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यह बराबर दिया गया है 24। फिर कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। यह 2 बातें यहां पर हैं। पहले इन बातों को आपको एकदम क्लियर कर लेना है कि क्या इसमें कंडीशन है, क्या शर्त है, उस शर्त को पहले लिख लेना है। फिर इसके पश्चात अब क्या करना है, 2 चर लेना है। माना पहली संख्या कितने के बराबर है, x के बराबर है। और दूसरी संख्या कितने के बराबर है, y के बराबर है। तो ये 2 ले लिया हमने, 2 संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमने एक को x ले लिया, दूसरे को y ले लिया। अब पहली शर्त देखिए क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का योग 24 है। इसलिए अब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार x प्लस y यह कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। ये अपना पहला समीकरण हो गया। 2 संख्याओं का योग 24 है, x प्लस y बराबर 24 हो गया। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो अब यहां पर सेकेंड कंडीशन लगा दीजिए। सेकेंड कंडीशन ये हो गया, x बराबर हो गया 2y के।
यह दूसरी कंडीशन हो गई। अब यहां पर तुरंत ही प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके आपको इधर उधर घूमना नहीं है, तुरंत देखना है कि किस विधि का सबसे पहले उपयोग हो सकता है। तो x बराबर 2y हो गया, इसका मतलब x को y के पदों में यहां पर व्यक्त किया गया है। तुरंत ही आप क्या करेंगे, x के इस मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दीजिए। अब यह है x प्लस वाई बराबर है 24। फिर देखिए बाबू, x का मान कितने के बराबर है, 2y के बराबर है, तो 2y प्लस वाई बराबर हो गया 24 के, या 3y यह बराबर हो गया 24 के, या y बराबर हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8 के। तो अब यहां पर हमको y मिल गया, y का मान कितने के बराबर मिल गया, 8 के बराबर मिल गया। इसको a से रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरे का मान ज्ञात करना है, तो चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 2 में रखने पर आसानी से आ जाएगा। समीकरण 2 में y के इस मान को रखने पर, अब ये क्या है, x बराबर है 2y, इसलिए यह बराबर हो गया 2 गुणे 8 और यह बराबर हो गया 16। तो x बराबर हमको 16 मिल गया। यह दूसरा मान मिल गया, इसको b के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया पहली संख्या यदि x है तो यह बराबर 16 है, और दूसरी संख्या यह y है, और यह कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। तो जो शर्तें दी गई थी उन शर्तों के आधार पर हमने युगपत समीकरण बना लिया। उस युगपत समीकरण को हल करके x और y का मान या चर का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से जो अभिष्ट उत्तर था वह उत्तर हमको प्राप्त हो गया। हैव अ नाइस डे।